ये मत डरिए, क्योंकि ये बना दिया। नहीं नहीं, उनके बारे में कैसे कह सकते हो भाई, वो देवता थोड़े नहीं है। जिस समाज में भगवान राम पे सवाल उठ सकते हैं, उसमें गांधी पे सवाल नहीं उठ सकते क्या? लोग राम के बारे में सवाल उठा रहे हैं, कृष्ण के बारे में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे हैं कि उनके बारे में सवाल नहीं उठाना चाहिए। अरे भाई, हमारी परंपरा में उम्र का लिहाज होता है, उनको सम्मानित शब्दों के साथ आप उनकी बात तो रखें कि जो उन्होंने किया। ऐसे ही हम किसी गढ़ लेते हैं किसी मूर्ति को, फिर उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा न कह पाए, ये क्यों है भाई? जिस देश को आप यहां सब बैठ करके, पूरी दुनिया में जहां जहां भी भारतीय हैं, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप जिस संस्कृति की बात करते हैं, जिन परंपराओं की बात करते हैं, तो जो लोग भारत को नहीं जानते वो आपकी बातचीत, आपके पहनने चलने उठने बैठने से भारत की छवि बनाते हैं। लेकिन उनको जब यह पता चले, ये जो लोग आपको हिकारत से देखते होंगे, थोड़ा लुक अप डाउन करते होंगे आपको, तो कभी इस बात को भी सोचिए कि वो इस बात से नहीं चिंतित होते होंगे कि आप कितनी महंगी शर्ट पहने हैं और आप कितनी सस्ती शर्ट पहने हैं और आपके पास ब्रांडेड जूता था कि नहीं, वो ये नहीं देखते। लेकिन हां, ये कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जरूर देखते होंगे, और ये देख रहे होंगे, इसलिए हमारी ये दुर्गति है कि हम आज भी दुनिया के पहले एकमात्र ऐसे देश हैं, राम की कथा से लेकर सारी कथाएं हम गढ़ रहे हैं, जिस देश के जन्म की तिथि गलत हो और हम धड़ल्ले से बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी ने छुपा के रखा था, सब कुछ आपकी आंखों के सामने था, लेकिन आपको सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा यकीन था। आप खुद उसको निकाल करके बता नहीं पाए लोगों के कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। जब जब आप बाहर खड़े होंगे तो दुनिया कहेगी कि देखो, ये ऐसे देश हैं जिन्हें 70 साल पहले कोई गुलामी थी, गुलामी से ये आजाद हुए हैं, इनको अपनी डेट तक नहीं पता है, लेकिन ये हर बार 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और बड़े खुश होते हैं। इससे कितना, क्या, कैसे समझेगा कोई आदमी आपको? क्या सोचता होगा वो कि कैसे लोग हैं भाई? लेकिन झूठी बात चल रही है और हम सब ये कहें, अरे बड़े नेताजी ने कहा है, अरे वो कह रहे हैं, अरे वो कह रहे हैं, कौन सा फर्क पड़ता है? सच सच होता है, उसका पद से कोई लेना देना नहीं होता। सच अगर 10 साल का बच्चा भी कह रहा है तो वो सच है, चाहे 500 साल के लोग उसके सामने खड़े हैं, कोई महत्व नहीं है। हमने ऐसा डरा दिया है, नहीं नहीं, बनी बनाई कोई लाइन है, उस लाइन से अलग मत हटना, उससे जैसे ही अलग हटोगे तो कुछ लोग हमसे सवाल पूछेंगे, माई फुट। डरना किस बात का है? जीवन एक बार मिला है, कम से कम अपने जीते जी ये तो करिए कि आपके जाने के बाद कोई ये ना कहे कि यार जो भी कुछ था इस लालच में कुछ मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी, कि इस लालच में ये आदमी पूरी जिंदगी झूठ बोलता रहा और एक दिन चले गए। लोग आपको इससे याद नहीं रखेंगे। आचार्य चाणक्य को कोई इससे याद नहीं रखता है कि वो कितना महान आदमी था, कितने उस पे कपड़े थे, कारें थी। आचार्य चाणक्य को लोग इसलिए याद रखते हैं कि उस आदमी ने एक धोती पहनकर को सत्ता को हिला के नीचे गिरा दिया, इसलिए आचार्य चाणक्य को लोग याद रखते हैं। तो आचार्य चाणक्य बनने की कोशिश कीजिए, चाटुकार बनने की कोशिश मत कीजिए। तत्कालिक तौर पे कुछ लाभ हानि हो जाएगी आपको। आपके माँ बाप ने, पिता ने हम सबको इसलिए पैदा नहीं किया होगा था कि हम किसी के जूते उठाएं। जीवन भर के हमको एक एमएलए की और एमपी की टिकट मिल जाएगी, और एमएलए बनने के बाद ही आप बहुत बड़ा काम करेंगे, मैं भी नहीं मानता ये बात। 99% मेरा मानना है कि एमएलए और एमपी बनने वाले ज्यादातर वही लोग होते हैं जो 2 कमरे के मकान से जाते हैं और 5 साल बाद 14 कमरे के मकान में लौटते हैं। आप सड़क पे खड़े होकर के चिल्ला के बोलिए, बिना लाग लपेट के बोलिए, आज सत्ताओं के कान तक वो बात जाती है। ये मेरा जीवंत एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ। मुझे कुछ लेना देना नहीं था, ना मैंने आज तक किसी से ये उम्मीद की कि कोई मुझे कुछ देगा या मुझे ये मिलेगा। मैं उस लाइन में ही नहीं हूं। उस लाइन को मैंने ब्लॉक करने के बाद मैं यहां आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। ब्रिटिश आर्काइव में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है,
क्लेमेंट एटली उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट मीटिंग को पढ़ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द इंडिपेंडेंस। लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं। इस संविधान जिसकी दुहाई दिन रात दी जाती है, संविधान 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 संविधान, ये संविधान 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। यह संविधान आपके समाधान के लिए है ही नहीं। उसमें कुछ हमने कॉमा फुल स्टॉप ऊपर नीचे कर दिया है, हमने पूरे तौर से नहीं बनाया है। इसलिए उसको, संविधान को सिर्फ जब भी बात करेंगे आप तो सिर्फ ये सोच के बात करते हैं ये कुछ महान लोगों ने बनाया। तो भाई वो भी रोटी खाता था और हम भी रोटी खाते थे, महानता का कोई सर्टिफिकेट था क्या उनके पास में कि उन्होंने ये कर दिया है तो यही फाइनल है? सवाल तो उठाना चाहिए ना। संविधान कब बना, कैसे बना, क्या उसकी पृष्ठभूमि है, पता नहीं है। और इसीलिए जब आप खामोश हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप आचार्य चाणक्य, भगवान राम कृष्ण की परंपरा के लोग, और आप ही के देश में एक आदमी है सुबह शाम घूम रहे पागलों की तरह, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए कि जब विश्व उसको देखता होगा और सोचता होगा कि यार हमने इतने समय तक पूरी दुनिया को चलाया लेकिन आलू से सोना बनाना हमें नहीं आया आज तक। यहां ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारे बीच में हैं और वो ज्ञान बांट रहे हैं और उनका दावा है कि वो भारत की सत्ता पे आना चाहते हैं। आखिर कौन उनको जिताता है यार? कौन उनके अंदर ये भाव पैदा करता है कि हम महामूर्खों के भी मूर्खों को चुनेंगे और प्रधानमंत्री बना देंगे? हम इंटरनली अपने घर में कुछ भी करें लेकिन दुनिया तो आपके उसी रिप्रेजेंटेटिव को देख करके इमेज बनाएगी ना कि भारत के लोग कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। एक से एक कलाकार को आपने आगे बढ़ाया।